अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिज़ाइन थिंकिंग एक्सप्लोरेशन कि किस तरीके से आप रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो इससे पहले हमने डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर हमने पढ़ा है कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ाना आपको न्यू वीडियोस के साथ आप अपडेटेड रह सकें। तो आइए बात करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग एक्सप्लोरेशन के बारे में। जब हम डिज़ाइन थिंकिंग एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें जिसके अंदर आप डिज़ाइन थिंकिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो पहले भी हमने पढ़ा है। एक तो ये तरीका है कि आप पूरी की पूरी प्रोडक्ट को एनालाइज करें और ऑफ दी मार्केट से प्रोडक्ट्स को वापस लें और लॉन्च करने से पहले जो है या तो आप उन प्रोडक्ट्स को देख लें। इसका एक तरीका ये भी है कि आप गूगल के ऊपर जो है इजीली आप ये लिख के देखें कि यूज़लेस प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। तो आपको ये बताएगा कि कौन सी ऐसी इनोवेशंस या प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर यूज़फुल नहीं हुई हैं। तो हमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें मार्केट के अंदर नहीं चाहिए होती हैं बिकॉज़ हमारी इसके अंदर कैपेबिलिटीज़, रिसोर्सेज, मैन पावर वगैरह ये चीज़ें जो हैं हमारी ऑलरेडी यूज़ हो रही होती हैं। इन चीज़ों को सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी प्रोडक्ट्स ना बनाएं जो हमारी मार्केट के अंदर यूज़फुल ना हो और उसका सोल्यूशन जो है वो मीनिंगलेस हमारे लिए हो जाए, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट कोई बंदा इस्तेमाल नहीं करेगा तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट और आपकी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर वेस्ट आउट हो जाएंगी। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के पीछे जो मोटिव था वो क्या था और ये प्रोडक्ट्स जो फेल हुई हैं उसका मोटिव हमारे पास क्या था, क्या सोचा था कस्टमर ने कि या इन्वेस्टर ने कि वो क्या प्रोडक्ट बनेगी और एट दी एंड वो मार्केट के अंदर आपके पास किस पोजीशन के अंदर या क्या चीज़ वो बन गई। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर जो हैं आपके पास यूज़लेस इस्तेमाल हो रही हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग का मकसद यही है कि आप ऐसी कोई प्रोडक्ट ना बनाएं जो मार्केट के अंदर यूज़लेस हो और जो आपकी मार्केट के किसी काम की ना हो। इसके लिए आपको जो है रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ताकि आपके पास ये पता चले कि रूट कॉज क्या है आपकी प्रॉब्लम की। जैसा हमने बिग अननोन्स के अंदर पढ़ा था कि आपके पास ऐसे मसले जिसका आपके पास कोई भी सोल्यूशन ना हो और आपको पता भी ना हो कि सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, वो आपके पास बिग अननोन्स में होते हैं जिसका हमें रूट कॉज जो है हमें फाइंड आउट करना होता है। जब हमने रूट कॉज फाइंड आउट करना है तो हमने इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमने जो भी हम काम कर रहे हैं या रूट कॉज कर रहे हैं वो हम कस्टमर की अप्रोच के मुताबिक करेंगे। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि कस्टमर ने आपकी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपने मार्केट में लॉन्च की थी, मोबाइल था आपके पास, टिश्यू पेपर का रोल था या आपके पास जो है और एलईडी थी या टीवी था, वो आपके कस्टमर ने इग्नोर कर दिया। उसका क्या रीज़न हो सकता है? वो तो स्टोर में अवेलेबल था, कस्टमर को उसे देखना चाहिए था, आपने उसे अच्छा बनाया और उसे जो है सेल भी आउट हो जाना चाहिए था। तो इसके ऊपर जो हमारे पास बेसिक एक प्रॉब्लम्स आती है उसको हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। तो इधर जो एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ वो हम ये लेते हैं कि एक बैग ऑफ आइस क्यूब्स है जो हमारे पास एक स्टोर के अंदर अवेलेबल है। उसको हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं और कस्टमर उसको कैसे इग्नोर करता है। इसमें 5 वाइज मेथड हम यूज़ करेंगे जो हमारा डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर बेसिक मेथड है, वार्म अप के लिए यूज़ होता है और वो हमें हेल्प करता है कि हम यूज़र का एक्सपीरियंस किस तरीके से चेक कर सकें कि आपका यूज़र क्यों उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहा। इसके अलावा जो है हम यूज़र से डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और उन क्वेश्चन के ऊपर हम कॉज एंड इफेक्ट जो है कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस रीज़न की वजह से जो है आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हुई है। इसके अलावा हम ये भी कोशिश करते हैं कि रूट कॉज क्या है उस प्रॉब्लम की और हमारे पास जो है क्या इंसाइट्स हमें मिलेंगी कस्टमर से बात करने के बाद जो हमारे पास हेल्प करेंगी हमारे रूट कॉज प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में। तो हमारे पास जो यहाँ पे 1 2 3 4 मेथड्स आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके बाद हमारे पास जो आइट्रेट होता है वो फिफ्थ आपके पास पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट जो होता है वो इसी की आइट्रेशन होती है और जो 5 आइट्रेशंस अगर इनको आप कॉन्स्टेंटली 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर आप करते रहें तो वो हमारे पास कंप्लीट होती हैं कि आपको इजीली ये बता सकें कि प्रोडक्ट आपकी क्यों फेल हुई है। हो सकता है कि आप पहली ही बारी के अंदर ये बता दें कि प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्यों सेल हुई है। यहाँ पे आप इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं और उसका रूट कॉज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैग ऑफ आइस की हम बात करते हैं कि क्यों वो फेल हुआ। तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि मैं मार्केट में गया हूँ और मुझे बैग ऑफ आइस चाहिए ही नहीं था। तो ये एक बहुत एक सिंपल सा रीज़न है, कस्टमर चाहते हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती तो वो उसे ख़रीदते ही नहीं है।
एक और रीज़न अगर आप सोच सकें तो ये भी हो सकता है कि वो जो बैग ऑफ आइस था वो शायद वेट बैग हो, कि अगर वो वहाँ से उसे पिक करके स्टोर में से लेके जाए और वो आपको पता है कि आइस पिघल जाती है और बैग के वेट हो जाए या गीला हो जाए और उसके साथ जो है चीज़ें भी, बाकी चीज़ें ख़राब हो जाएं, तो इसकी वजह से भी कस्टमर बाई नहीं कर सकता। एक और रीज़न ये हो सकता है कि उसके पास जो है ऑलरेडी घर के अंदर फ्रिज अवेलेबल है और उसके अंदर जो आइस बैग्स हैं वो इजीली बन जाते हैं, और या वो आइस क्यूब्स जो हैं वो इजीली उस रेफ्रिजरेटर्स के अंदर से जनरेट कर रही है। इस वजह से उसे बैग ऑफ आइस की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा उसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दैन एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि वो वेट प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए पे नहीं करना चाहती, क्योंकि वो एक बैग ऑफ आइस है। अगर वो एक नॉर्मल पैकेज के अंदर स्टोर है तो माइट भी वो अपनी गाड़ी तक लेके जाएगी, वो उसके ऊपर रखेगी और वो वहाँ के ऊपर भी वो आपकी गाड़ी भी गीली हो सकती है या आपकी बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं गीली हो सकती हैं। होता क्या है, जो रेफ्रिजरेटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए एक स्पेशल बैग होता है और वो आपको एक कॉस्ट पे मिलता है, तो माइट भी वो इसके अंदर इंटरेस्टेड ना हो, वो पैसे और ना देना चाहती हो। एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ऊपर सिर्फ पे करना चाह रही हो, उसको सिर्फ बैग आइस क्यूब्स ना चाहिए हो, उसको ये चाहिए हो कि मेरे पास जो है क्वांटिटी उनकी अच्छी हो, आइस क्यूब्स का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो या छोटा हो, और वो जो उनकी उसके क्वालिटी के साथ जो प्राइस है उसको वो मैनेज कर सकती हो और वो पे भी कर सकती हो। तो इसके साथ आपके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम ये भी कह सकते हैं कि वो बैग ऑफ आइस जो है घर नहीं लेके जाना चाहती, बिकॉज उसके बच्चों का गला ख़राब हो जाएगा। वो बैग ऑफ आइस इस वजह से ये नहीं घर लेके जाना चाहती क्योंकि सारे जो हैं कोल्ड ड्रिंक्स में जल्दी से यूज़ करके ख़त्म कर देंगे। उसकी मंथली जो इनकम है वो या बजट है उसके अंदर वो कम हो गया है, जिसके अंदर बैग ऑफ आइस वो लेना नहीं चाहती, या वो अभी आई है स्टोर के अंदर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि वो रूट कॉज क्या है उस प्रॉब्लम की और वो प्रोडक्ट क्यों मार्केट के अंदर आपकी फ़ेल हुई है। और ये हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम कस्टमर से बात करते हैं। तो 5 वाइज जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आप ये सोचें कि रूट कॉज क्या है और उसका काउंटर मेजर आपके पास क्या होना चाहिए। तो काउंटर में हम ये कह सकते हैं कि बैग ऑफ आइसिस को जो है आप बिल्कुल स्टोर के एंड में प्लेस ना करें। आप स्टार्ट ऑफ दी स्टोर के अंदर जहाँ से कस्टमर एग्जिट करता है वहाँ पे प्लेस कर दें, ताकि कस्टमर जाते हुए उसे लेके जाए और फिर जो है अपनी गाड़ी के अंदर वो स्टोर कर ले। उसके अलावा काउंटर मेजर ये हो सकता है कि आप बैग ऑफ आइस जो है उसकी पैकेजिंग ऐसी बनाए कि वो आपके पास वेट ना हो और वो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली या उन रूल्स के मुताबिक हो, तो कस्टमर आपका इजीली बाय आउट कर लेगा। ये काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी रूट कॉज, अपनी प्रॉब्लम्स के फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो भी वीडियोस होती हैं वो मैं किसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऊपर नहीं बना रहा होता हूँ। मेरी सारी वीडियोस उन लोगों के लिए होती हैं जो अपनी ट्रेनिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या वो अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली इंग्लिश के थ्रू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और ये वीडियोस जो होती हैं और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्रेडिटेड होते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे सर्टिफाई भी करती है, और इसको जो है आपको वापस अगर कोई पूछेगा तो उसके साथ हम उसको क्लैरिफिकेशन भी दे देंगे। तो मेरी वीडियोस के अंदर कोई भी अगर आपको कोई भी कमी लगती है और कोई भी आपको मसला लगता है और तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं ज़रूर उन चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कीजिएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं जिसकी प्रोसेस मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।